कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेलिब्रिटी स्कैंडल और अपराध कहानी पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जहां मैं इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधियों के बारे में बात करता हूं। आज मैं आपको एक ही वीडियो में मान्या सुर्वे और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहानी बताने जा रहा हूं। वह शिक्षित गैंगस्टर जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को चुनौती दी थी। मान्या सुर्वे का जन्म मनोहर अर्जुन सुर्वे के रूप में 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव में हुआ था। जब वह 8 साल के थे तब वह अपनी मां और सौतेले पिता के साथ मुंबई चले आए। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने कीर्ति कॉलेज से 78% अंकों के साथ स्नातक किया। वह इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में तब अंधकार में मोड़ आ गया जब वह एक हत्या के मामले में फंस गया। लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर है जिसके खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या और जबरन वसूली के मामले भी शामिल हैं। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। उसके गिरोह से देश भर में 700 से अधिक शूटर जुड़े हुए हैं। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में हिरासत में है। 1969 में मान्या सुर्वे और उनके सौतेले भाई भार्गव दादा और एक अन्य दोस्त मान्या पोतकर ने एक छोटे से विवाद पर दांडेकर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुर्वे को पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया, जहां वह एक क्रूर और खूंखार कैदी बन गया। उनकी भिड़ंत एक अन्य गैंगस्टर सुहास भटकर से हुई, जिसने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे जो बाद में किसान बन गए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। 1979 में भूख हड़ताल में भाग लेने के बाद सुर्वे रत्नागिरी जेल से भागने में सफल रहे। वह मुंबई लौट आया और अपने वफादार दोस्तों शेख मुनीर और विष्णु पाटिल के साथ अपना गिरोह बनाया। उसने उदय नाम के एक अन्य गुंडे को भी भर्ती किया, जो उसका दाहिना हाथ बन गया। सुर्वे ने बैंकों को लूटना, दुकानें लूटना और व्यापारियों से जबरन वसूली करना शुरू कर दिया। उन्होंने खासकर बंधुओं दाऊद और शब्बीर के नेतृत्व वाले पठानों और डी कंपनी के मौजूदा गिरोहों को भी चुनौती दी। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में अपनी आपराधिक गतिविधियां तब शुरू की जब वह छात्र राजनीति में शामिल था। बाद में वह शराब के कारोबार में उतर गया और अपने गिरोह में हथियारों को पनाह दी। उसकी दोस्ती गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से भी हो गई। सुर्वे अपनी साहसी डकैतियों और रणनीतिक योजना के लिए कुख्यात हो गया। वह अपने अभियानों में आग्नेयास्त्रों और वाहनों का उपयोग करने वाले पहले गैंगस्टरों में से एक था। पुलिस से बचने के लिए उसने छद्मवेश और फर्जी नामों का भी इस्तेमाल किया। वह अपने गिरोह के सदस्यों के बीच मान्या के नाम से जाना जाता था, जो पुलिस रिकॉर्ड में उसका उपनाम बन गया। लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में काले हिरण शिकार मामले में शामिल होने के लिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि वह बिश्नोई समुदाय से हैं जो काले हिरण की प्रजाति को पवित्र मानते हैं। सुर्वे के आतंक का शासन 11 जनवरी 1982 को समाप्त हो गया, जब महाराष्ट्र पुलिस ने बडाला में एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया। मुठभेड़ का नेतृत्व निरीक्षक इसाक बागवान और राजा ताम्बट ने किया, जो महीनों से सुर्वे पर नजर रख रहे थे। उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली कि सुर्वे अपनी प्रेमिका विद्या से एक ब्यूटी पार्लर में मिलेगा। जब सुर्वे पार्लर से बाहर आया तो उन्होंने जाल बिछाया और घात लगाकर हमला कर दिया। सुर्वे ने पुलिस पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी संख्या अधिक थी और उसके पास बंदूकें भी कम थी। उन्हें 6 गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई 2022 में एक अन्य गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दाहिने हाथ पर हनुमान का टैटू गुदवाया है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वह 2021 में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान सागर की हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा था। ये बताया गया कि सुशील कुमार बिश्नोई के गिरोह का समर्थन कर रहे थे। सुर्वे का एनकाउंटर मुंबई में अपनी तरह का पहला एनकाउंटर था, जिसने अंडरवर्ल्ड पर पुलिस कार्रवाई के एक नए युग की शुरुआत की। इसने कई फिल्मों और किताबों को भी प्रेरित किया, जिसमें 2013 की फिल्म शूट आउट एट वडाला भी शामिल है, जिसमें जॉन अब्राहम ने सुर्वे की भूमिका निभाई थी। लॉरेंस बिश्नोई 2022 में एक अन्य गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मान्या सुर्वे और लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और अपराधों के बारे में जानकर आनंद आया होगा। यदि आपने किया है तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नीचे टिप्पणी करना न भूलें कि आप सभी के बारे में क्या सोचते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे किसे कवर करूं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।